सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि बादरायण के द्वारा रचित वेदांत सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, तो यह जो ब्रह्म सूत्र है बादरायण ऋषि के द्वारा रचा हुआ, यह श्रेष्ठ ग्रंथ है फिलॉसफी का। तो इस ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले पाद के 22वें सूत्र की आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह सूत्र कहता है, आकाशस्तत्तलिंगात्। तो कह रहे हैं कि उसका जो चिन्ह है वह क्या है? आकाश। परमात्मा का जो चिन्ह है वह आकाश। और इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश, जितने भी ये तत्व हैं, भौतिक तत्व, क्या ये जो भौतिक तत्व हैं, यहाँ सब कुछ जितने प्राणी हैं, वे क्या इस आकाश से ही निकले हैं? तो आकाश शब्द जो है, इसका बहुत उपनिषदों में महत्व है और इसको कई अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसका विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, जैसे भूताकाश। तो जब भूताकाश है तो जिसे पंचभूत जो होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत हैं। तो आकाश काफ़ी सूक्ष्म है। आकाश में ये आश्रय ग्रहण करते हैं। ये पंचभूत जो हैं वो आकाश में ही, इनमें आकाश श्रेष्ठ माना गया है। ये जो चारों भूत हैं ये आकाश से ही निकले हैं और आकाश में ही आश्रय पाते हैं और आकाश में ही यह पलते हैं, उसी में लीन भी हो जाते हैं। तो ये भूताकाश। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह बताया जा रहा है वह इस भूताकाश के लिए खाली नहीं है। चिदाकाश भी होता है, यानी हमारा चित्त जिस आकाश से उत्पन्न हुआ है वो चिदाकाश है। मनोकाश है, मन जहाँ से उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से आत्मना आकाश है। तो और परमात्मा को ही महाकाश कहा जाता है, परम व्योम, परम आकाश। तो इस परम आकाश से ही सारे उत्पन्न है। आप देखेंगे कोई भी जो तत्व है, आप किसी भी तत्व को देख लीजिए, जब आप उसका विभाजन करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसके वह जो है वो छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है। धीरे धीरे आकाश तत्व में वह परिवर्तित होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। मतलब आकाश तत्व वहाँ पर हावी होता जा रहा है। जितना छोटा होता जाएगा आकाश तत्व हावी होता जाएगा, अंततः वह आकाश तत्व में विलीन हो जाएगा। यानी सूक्ष्म होते होते आकाश तत्व में लीन हो जाएगा। हर चीज के भीतर एक परत है, परत दर परत है, और उस परत के भी परत है। इस तरह से जो सारे परत परत करते जाएंगे तो अंततः क्या बचेगा? आकाश ही रह जाएगा। ये सब विलीन हो जाएंगे। यानी आकाश तत्व ही घनीभूत होकर के ये सब तत्व बनाए हैं, इसीलिए ये आकाश में ही लीन हो जाते हैं, आकाश में ही आश्रय पाते हैं। इस तरह से यह वेदांत कहता है। उसी तरह से हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, अंतःकरण है, सब आकाश से ही है। इंद्रियां हैं, सब आकाश से ही है। तो अलग अलग सबके आकाश है। तो आकाश विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अलग अलग तरह के जो आकाश होते हैं, अंत में आत्मा आकाश और परम व्योम
परमाकाश है, तो परमाकाश परमात्मा के अर्थ में प्रयोग होता है, आत्माकाश आत्मा के अर्थ में प्रयोग होता है। तो वे जो हैं वहाँ से जो है सब निकलता है। अब देखिए इसी को जो है छांदोग्य उपनिषद में भी इस चीज़ को बताया गया है, जहाँ पर कि शिलक जो हैं ऋषि वो कहते हैं अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशदेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो हैवैभ्यो जयानाकाशः परायणम। अर्थात इस लोक की क्या गति है? कहा कि आकाश, क्योंकि ये समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही लय को प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बड़ा है, अतः आकाश ही इनका आश्रय है। तो यहाँ पर यह जो बादरायण ऋषि कह रहे हैं ब्रह्मसूत्र में, यही आप इसी की पुष्टि आप पा रहे हैं उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद का यह मैंने आपको बताया, यह पहला ही अध्याय का 9वें खंड का पहला मंत्र था। तो यह भी इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, वही बात यहाँ पर भी यह बताई जा रही है। अब चूंकि ऐसा अगर यह लगे सोचे कि भूताकाश है, तो उसका भी यहाँ पर है छांदोग्य उपनिषद में ही बताया जा रहा है आकाशो वै नाम। ये छांदोग्य उपनिषद का ये जो है 8वें अध्याय का 14वां खंड का पहला है। ये वो उसका नाम भी बता रहे हैं, यानी जो शब्द है, जो नाम है, वह आकाश से ही उत्पन्न है, आकाश से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से आत्मा को भी आकाश कहा गया, आत्मना आकाशः संभूतस्तत्तेजो सृजत। तो ये आत्मा आकाश से ये सारे भूत, सारे अग्नि वगैरह सब कुछ, सारे तेज वगैरह सब उत्पन्न होते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ आकाश जो है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, परमात्मा का वाचक है आकाश। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमारा यह था, सिद्ध करने का मतलब यही था कि यहाँ आकाश से सिर्फ इस आकाश को, भूताकाश को नहीं समझना चाहिए, बल्कि परमाकाश से समझना चाहिए। और परमाकाश किस तरह से हर तरह के आकाशों में प्रकट हुआ है, आत्माकाश के रूप में, चिदाकाश के रूप में, मनोकाश के रूप में, भूताकाश के रूप में। इसलिए यहाँ पर आकाश जो है वो सबका विशेषण है। तो यहाँ पर यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यह समझना चाहिए हम लोग को। इसलिए यहाँ आकाश शब्द है, एक शब्द नहीं दिया गया। और वहाँ से लेके, चूँकि इसको पूरा रेंज बतलाना था, यानी अगर इस आकाश को छोड़ दिया जाता जो भूताकाश है, तो फिर एक अधूरापन हो जाता ईश्वर में। इसीलिए आकाश को यहाँ विशेषण के रूप में बताया गया है। अगर खाली परमाकाश कह दिया जाता तो सिर्फ वो परमात्मा का वाचक हो जाता और फिर इस आकाश से कन्फ्यूजन हो जाता, टकराव हो जाता। फिर आप सोचते कि वह कोई और आकाश है, यह कोई और आकाश है। नहीं, वहाँ से वहाँ तक पूरा का रेंज है ना, ये परमात्मा का ही है सारा रेंज। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह भी श्रुति का अर्थ है, बतलाने का मंतव्य है। यह वेदांत का यह मंतव्य है कि कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो ईश्वर तत्व नहीं है, कोई भी आकाश ऐसा नहीं है जो ईश्वर आकाश नहीं है। हरि ओम।